हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच, जो आपके स्टॉक मार्केट की लॉन्ग जर्नी में आपकी मदद करेगा। चलिए आज बात करते हैं बजट के बारे में। बजट में क्या इम्पोर्टेंट था कॉमन मैन मिडिल क्लास के लिए। पहले हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। फर्स्ट, अगर आपके इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। दूसरा, अगर आपकी एज 75 साल से अबव है, आप पेंशन और इंटरेस्ट पे जीते हैं, तो आपको आईटीआर फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो उसमें आप अपनी सैलरी, टीडीएस, इन्वेस्टमेंट आपको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप इनबिल्ट होके आएगा। चौथा, अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उस पर कैपिटल गेन, अगर आपने कोई शेयर बाय किया है उस पर डिवाइडेंड इनकम, वो सब चीज़ें आपकी इनकम टैक्स में के फिल करने में इनबिल्ट होके आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपके पैन कार्ड के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन जुटाएगी और उससे कितना आईटीआर फॉर्म में फिल कर देगी। पांचवा, अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग होम के तहत होम लोन लेकर रखा है जिसपे आपको 1.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट पे 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट पे, वो 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं अफोर्डेबल हाउसिंग होम क्या होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख से कम है उसे अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं। छठा, अगर आपने कितने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अगर आपने 2.5 लाख से एबव इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अगर 2.5 लाख से एबव अमाउंट होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा अब उस पर टैक्स लगने शुरू हो जाएंगे। छठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए, आपके लिए और कॉमन मैन के लिए और मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप आईटीआर फिल नहीं करते हैं, आप सैलरी या बिजनेस पर्सन हैं, तो जो आपको टीडीएस जो देना पड़ता था, मान लीजिए आप 10% देते थे, अब वो डबल हो गया, मतलब आपको 20% भरना पड़ेगा। तो इस बार आप अपना आईटीआर जरूर भरें। चलिए लेते हैं अपना दूसरा पॉइंट, क्या होगा सस्ता। अगर आपने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया है या आप गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहते हैं, तो आप जानते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी 12.5% लगती है, जिसे गवर्नमेंट ने घटाकर 7.5% कर दी है। पर उस पर एक नया टैक्स ऐड कर दिया है 2.5% का, जिसे मैं कहता हूँ AIDC, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जो कि अल्कोहल पर 100% कर दी गई है। अगर आप आयरन, कॉपर, निकल, ये इस पे कितने कस्टम ड्यूटी 5% थी, उसे घटाकर 2.5% कर दी गई है, जिससे हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बूस्टअप मिलेगा। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, जिससे थ्रू हमारे मोबाइल फैक्ट्री, कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते हैं उनको एक बूस्टअप मिलेगा। उसमें कुछ टैक्स डिडक्शन किए गए हैं, जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन और चार्जर वो सब सस्ते मिलेंगे। चलिए लेते हैं तो अपना तीसरा पॉइंट, क्या होगा महंगा। आप जानते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स में कस्टम ड्यूटी बढ़ा के 15% कर दी गई है। कॉटन पे जहाँ पे आपको 0% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब वो 10% बढ़ गई है। रॉ सिल्क या सिल्क यार्न, उस पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ा के 15% कर दी गई है। आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल कोरोना की वजह से महंगे कर दिए गए थे, पर उस पर एक नया टैक्स ऐड करने जा रहा है जिसका नाम है AIDC, जो मैंने आपको पहले वीडियो में पहले भी बात बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। पेट्रोल पे आपका 2.5 रुपये प्रति लीटर AIDC लगेगा और पेट्रोल डीजल पे आपका 4 रुपये प्रति लीटर AIDC लगेगा। चलिए जाते हैं अपना चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या लाया है। गवर्नमेंट ने एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, जिसके तहत आप अपनी कॉमर्शियल व्हीकल 20 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, और आपका अपना पर्सनल कार या व्हीकल्स आपको 15 साल में ही रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस या टैक्स बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगी, जिसके थ्रू आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नया बूस्ट मिलेगा। बहुत से नई कार मैन्युफैक्चर होंगी, जिससे आपको इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री आप बना सकते हैं। चलिए लेते हैं अपना पांचवा पॉइंट, एनर्जी सेक्टर। इस बार गवर्नमेंट ने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को बूस्ट करने की कोशिश की है। जिस तरीके से 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट होंगे, उसी प्रकार 1500 करोड़ रुपए आपके रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसके थ्रू आपके टाटा पावर्स, अडानी पावर्स को एक नया बूस्ट प्रोवाइड होगा। उसी प्रकार से पब्लिक बसों में भी 18,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जिसके थ्रू आपके नए बसेस बनेंगे, जिसके थ्रू आपका टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक नया बूस्ट प्रोवाइड होगा और इंडिया एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरेगा। अपना छठा पॉइंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने का टारगेट रखा है। चलिए लेते हैं अपना सातवां पॉइंट, जो कि है हेल्थ केयर सेक्टर। गवर्नमेंट ने 2.23 लाख करोड़ रुपए हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है, जिसके थ्रू आपके कोरोना वैक्सीन में ही केवल 35,000 करोड़ का बजट बना है। आप जानते हैं गवर्नमेंट ने 6 साल का टारगेट क्या रखा है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर के लिए
64,180 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, वो भी इंडिया जैसे देश के। पॉइंट इंश्योरेंस सेक्टर, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर की एफडीआई लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है, जिसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर स्टॉक मार्केट में राइज करने लगे हैं। उसके बाद हम लेते हैं अपना इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में गवर्नमेंट ने 1.1 लाख करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन्वेस्ट करने के लिए बोला है, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट आईआरएफसी के थ्रू इंडियन रेलवे को पैसे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने आईआरएफसी का आईपीओ में आपने शेयर लिए होंगे तो आप कुछ समय में लखपति बनने वाले हैं। हुआ पॉइंट वो की है स्टार्टअप के लिए। गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेस की डिफिनेशन चेंज की है। जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ का रहता था उसे स्मॉल बिजनेस कहा जाता था, अब वो 20 करोड़ ला दिया गया है। और उसके साथ आपको इस ईयर टैक्स बेनिफिट हॉलीडे प्रोवाइड किया गया है कि नेक्स्ट ईयर के लिए। और गवर्नमेंट ने टैक्स ऑडिट लिमिट जो कि 5 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उन्हें कितने टैक्स ऑडिट से राहत मिल जाएगी। पॉइंट डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट, गवर्नमेंट अपना एसेट बेच के फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखी है। पर आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कितना टारगेट है गवर्नमेंट का? 2.1 लाख करोड़ रुपए। मीन्स गवर्नमेंट अपने एसेट शेयर करके 2.1 लाख करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जुटाएगी। आपको जान के हैरानी होगी, गवर्नमेंट ने अभी तक 15,000 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव कर चुके हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 के सेकेंड हाफ में मार्केट पूरा बूम में था। गवर्नमेंट चाहती तो अपना एसेट सेल कर सकती थी और मार्केट से अधिक पैसा निकाल सकती, पर उन्होंने क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता। अपना 11वां सवाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए गवर्नमेंट ने 5.54 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है। आप जानते हैं पिछले साल ये कितना टारगेट था? 4.39 लाख करोड़ रुपए। ये गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च तो करती है पर रिटर्न में वो पैसे नहीं मिल पाते। गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है या कि अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को लीज पर रखना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहते हैं वो आगे बढ़ने नहीं दिए जाते। जो हमारे करप्ट ऑफिसर हैं, जो घूसखोर हैं, या कितने हैं जो करप्शन चल रहा है उसके वजह से, और कितने जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डिफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जानते हैं कितना है? 9.5% ऑफ जीडीपी, जिससे 4% रहना चाहिए। मैं जानता हूँ ये कोरोना की वजह से मेन कारण है कि 9.5% चला गया। पर आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए क्या टारगेट रखा गया? 6.8% ऑफ जीडीपी एज एक्सपेक्ट किया गया है। आप जिससे फिजिकल डिफिसिट नहीं पता, मैं उनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आप सैलरी कमा रहे हैं 50,000 रुपये, पर आप खर्च कर दे रहे हैं 70,000 रुपये। आप 50,000 माइनस 70,000 जो डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं डेफिसिट। 12वां पॉइंट जो कि है कैपिटल इन्फ्यूजन के बारे में। गवर्नमेंट अपना 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए बोला है, जिसके थ्रू बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो भी बेकार चल रही है वो अच्छी हो जाएगी और आपका बैंक बुक एकदम क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं लोगों का विश्वास बैंकों से उठ गया है कुछ स्कैम होने के बाद। जिस तरीके से आपका नीरव मोदी स्कैम है, आपका विजय माल्या स्कैम है या मेहुल चौकसी स्कैम है, लोग पैसे डालने से डर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस साल 2 गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए मार्केट में डाले, उस तरीके से स्टॉक मार्केट के शेयर बैंकों के ऊपर चले गए। चलिए लेते हैं अपना 13वां पॉइंट, वो है एग्रीकल्चर के बारे में। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का कितना एग्रीकल्चर टारगेट रखा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए कितने इन्वेस्ट किए हैं, जो कि 675 किलोमीटर हाईवे डेवलप करने के लिए बनेंगे। उसी प्रकार गवर्नमेंट ने इस बार तमिलनाडु, केरल, असम जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ के लिए भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आपको अब बात करते हैं अपनी बारे में, जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ नए रिफॉर्म लाने के लिए कहा है, जिस तरीके के कुछ सेबी एक्ट लाएंगे, डिपॉजिटरी एक्ट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट, ये टोटल प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।